भगवान के लिए ऐसा न कहो, अपने भगवान से डरो, मुझे इतना बड़ा इल्जाम न लगाओ। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा बेटा चला गया। सेनापति जी, आपने राज्य वैद्य को नहीं बुलाया, उसको बुलाना जरूरी नहीं समझा। मेरे पास महाराज वक्त नहीं था, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया युवराज को क्या हो गया। लेकिन जो मंत्री जी कह रहे वो गलत है, सरासर इल्जाम है। सेनापति, मैं अगर एक बार मान भी लूं तो तुमने मेरे युवराज का खून नहीं किया है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि युवराज सो रहा था और तुम कमरे में गए और उसके 1 घंटे के बाद भी युवराज मर जाता है और मरे हुए युवराज को लेकर तुम मेरे पास आते हो। मुझे जी, तुम मेरे पास आते हो। या अल्लाह, ऐसा ना कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दुर्जन सिंह झूठ बोल रहा है, ये इल्जाम है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। महाराज, युवराज ने आपके सामने ही मुझे अपने कक्ष में बुलाया था। जब मैं कक्ष में पहुंचा तो युवराज जी सो चुके थे। मैं भी बैठ गया और मैं इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। उसके बाद अचानक से युवराज के चीखने की आवाज आई। युवराज की चीख के साथ मैं जग गया, लेकिन मैं जब तक कुछ समझता तब तक युवराज ने इन हाथों में प्राण त्याग दिए। झूठे मक्कार, महाराज इसने ही मारा है, हमारे युवराज को इसने ही मारा है। अब ये कहानी बता रहा है और ये कह रहा है कि पता नहीं कैसे मर गया और ये दिलावर बच गया। क्या कहानी है? ऐसा भला कुछ होता है कि एक ही कक्ष में 2 लोग सो गए और एक मर गया और एक जिंदा खड़ा है। और गौर से देखें, युवराज का शरीर पूरा नीला पड़ गया है। इसका मतलब इसको जहर दिया गया है। इसी के कारण युवराज की मौत हुई है। वहां सेनापति के अलावा कोई दूसरा मौजूद ही नहीं था, इसलिए इसको जहर देने वाला सिर्फ सेनापति हुआ। महाराज, दिलावर का तूने जहर दिया मेरे बेटे को, क्योंकि तुम्हें गद्दारी। महाराज, इतिहास गवाह है महाराज, एक सच्चा मुसलमान वफादारी के नाम पर अपना सर कटा सकता है, लेकिन गद्दार
सह सकता, चाहे उस ताज में कोई नूर हो क्यों ना चाहे। बातें इतनी बड़ी बड़ी और कर्म ऐसे, क्या बिगाड़ था युवराज ने जो कत्ल उसका किया। संग दिल जालिम पटाना क्या तेरा हिया। इस तरह बेदर्द बनकर कत्ल उसका कर दिया। कुछ नहीं समझा न सोचा, गुल दिया कर दिया। महाराज महारानी, ये दुर्जन सिंह क्या कह रहा है? मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। सेनापति, दुर्जन इल्जाम नहीं लगा रहा है, ये सच्चाई है। तू रक्षक नहीं, भक्षक है, भक्षक है। हाँ महारानी, हाँ, ये भक्षक है, भक्षक। रक्षक के भेष में ये भेड़िया है। किसके बहकावे में आ रहे हैं? मैं भला अपने जान से प्यारे युवराज को मारता, उसका कत्ल करता, युवराज के बदले मेरे जान ले लो। ये लेकिन अपने युवराज के कत्ल का इल्जाम मेरे सिर पे न लगाओ। बस बस, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। मां दुर्गे की सौगंध, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। आज मैं तुझे मार भी डालूंगा, तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। दुर्जन सिंह, इसे जान से न मारो, इतनी आसान मौत मत दो। इसे 1000 गोली मारे जाए और तब तक मारे जाए जब तक ये अपना गुनाह कबूल न कर ले। नहीं महाराज, मैंने युवराज को नहीं मारा है। सिपाहियों, पकड़ लो इसको। और तुम्हारे साथ वाले कहां गए? महाराज, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दो। मैं युवराज की मौत का मैं कारण पता करूंगा। जिसे तूने मारा उसका कारण कहां से लाएगा? चला लो, इसको मारो और तब तक मारो जब तक ये कबूल न करे कि युवराज का कत्ल इसने किया है। मारो, मैं इसकी खाल खिंचवाकर उस पर भूसा भरवा दूंगा। होई मालिक, अपना कोड़ा मृत्यु बहुत परेशान हो गया। इसके तो मारो। तूने युवराज का कत्ल किया, बहुत हमदर्दी करते हो। अब तेरा कत्ल करूंगा मैं। जैसे तड़पाया युवराज को वैसे तड़पाऊंगा तुझको। हाय अफसोस, क्या से क्या मेरा जवान बेटा मेरे हाथ से निकल गया। मेरी बात मानो महाराज, मार की डालोगे मुझको, नहीं आज को पाओगे।
तुम न जग में पाओगे। महाराज, आप इससे बात ही न करें। मैं इसके सर पर खून सवार है और मेरे भी सर पर खून सवार है। मैं इसे मारकर ही दम लूंगा। ऐसा हत्यारा सेनापति नहीं चाहिए, ऐसा हत्यारा सेनापति। ऐसा हत्यारा सेनापति नहीं चाहिए। खून जिसने किया है महाराज के लाल का, इस तरह से तुझको आज मैं छोड़ूं, मान जाना नहीं महाराज के लाल का। अरे महाराज महारानी मार भी डालोगे मुझको। महाराज महारानी कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं, बात भी डालोगे मुझको, बात करने पे अपने पछताओगे। महाराज को अक्ल देने की कोशिश न कर। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना तुझसे, साथ मिलकर चलते हैं। देखा मुझसे टकराने का अंजाम। अब तो बेमौत मरेगा। महाराज यकीन करिए मैं बेगुनाह हूं। मेरा हुक्म है इस सतोले को कल सुबह फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ले जाओ इसे। आज मैं वफादारी के नाम पर मिट जाऊंगा। गद्दारी का नाम लेकर याद रखना महाराज, एक दिन आएगा आप मुझे ढूंढेंगे पर आपको दीदार नहीं मिलेगा। आप समझ नहीं पा रहे, इसमें दुर्जन सिंह की चाल है। ऐ खुदा, मैं तो तेरे पास आ रहा हूं, लेकिन मेरे महाराज महारानी का बचाते रहना। इस दुष्ट दुर्जन सिंह से बचा कर रखना। दुर्जन सिंह भूल बारी कर गया था, उस राज तुझको छोड़कर मारना था, मारना था। सांप के बच्चे को बाबू छोड़कर। सिपाहियों ले जाओ इसको, ले जाओ। महाराज अब आप धीरज धरें। दुर्जन सिंह, मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही गद्दार निकला। मेरा बेटा भी चला गया। युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करो दुर्जन सिंह। मेरे लाल, अब मैं किसके सारे इस संसार में जीऊंगी? मेरी तो दुनिया लुट गई। या भगवान, ये तूने क्या किया? बेटा, मेरे लाल, अब मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? मेरा लाल, महारानी, ये सब मेरे कर्मों की सजा है। दुर्जन सिंह,
जाओ, मेरे लाल की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। कैसा अंतिम संस्कार? महाराज, अब आप महाराज नहीं रहे, अब मैं हूं यहाँ का महाराज। क्या दुर्जन सिंह? सिपाहियों, करण सिंह, सूरजगढ़ राज्य में मुनादी करा दो कि सूरजगढ़ में महाराजा अब वो महाराज नहीं रहे, क्योंकि शराब के कारण उन्हें कोर हो गया है और बेटे के दुख में राजा रानी राज्य छोड़कर जंगल चले गए हैं। इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुर्जन सिंह का राज है और यहाँ के नए राजा दुर्जन सिंह हैं। यार बात मरोड़ बात दिखाई ना चाहे देख ले कहे खुरचंद सिंह का। दुर्जन सिंह, ये क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जिसे राज मिल जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसे ले जाओ और जंगल में फेंक दो जैसे छापने वाले। सिपाहियों, क्या पकड़ लो दुर्जन सिंह को। अभी लगता है तुम्हारे भेजे में बात पड़ी नहीं। जब राज मेरा तो सिपाही भी मेरे, और ये सिपाही अब महाराज के आदेश का पालन नहीं करेंगे, नए महाराज के आदेश का पालन करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ। ये क्या हो गया? नहीं, मेरे लाल को मुझसे मत छीनो, मेरे लाल को मुझसे न छीनो। और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? अब तो चारों इधर अब दुर्जन सिंह, इतना निर्दयी मत बनो। मुझे अपने बेटे के पास रहने दो, अंतिम संस्कार कर लेने दो। दुर्जन सिंह, मेरा बेटा भी चला गया और वफादार सेनापति भी। अब मैं जीकर क्या करूंगा? तुम राज्य ले लो, राज्य तुम्हें मुबारक। दुर्जन सिंह, राज्य तुम्हें मुबारक, मगर मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर लेने दो। अंतिम संस्कार कुछ नहीं। सिपाहियों, युवराज को ले जा करके नदी में डाल दो, लेकिन रुको, जो इस महाराज की इच्छा हो वो महाराज किस काम का। ले जाए तीनों को और एक साथ जंगल में फेंक दो। सिपाहियों, ले जाओ। नहीं,